जैसे सुखदेव जी बताते हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति, तीनों का सुन लिया कि कुछ अधूरा रह गया? नहीं ना? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ते ही कारण हिमगिर ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। अब दो बेटों के वंश पर आते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। सबसे पहला कौन बेटा? प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो पहले उत्तानपाद का चरित्र सुनाते हैं। उत्तानपाद के दो पत्नियां हैं। कौन कौन? सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद कौन है जानते हैं? यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हम ही उत्तानपाद हैं। कैसे? जब बच्चा मातृ गर्भ में होता है तो उसका पैर ऊपर होता है, सर नीचे होता है ना। उत उतौ पादः इति उत्तानपादः। जिसका पैर ऊपर हो वो उत्तानपाद है। अथवा ये भी कहते हो कि समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के चक्कर में प्रत्येक व्यक्ति परेशान रहता है। समाज में भाई पद प्रतिष्ठा, पद ऊंचा हो जाए तो पद का मतलब पैर ही तो होता है। तो वो भी तो है, पैर ऊंचा करने के चक्कर में परेशान रहते हैं। तो हम क्या है? उत्तानपाद। और हमारी पत्नियां सुनीति और सुरुचि कहाँ जानते हो? सुनीति मतलब होती है शास्त्र नीति, सुंदर नीति, उसे सुनीति कहा जाता है। और सुरुचि मतलब अपनी इच्छा अनुसार। रुचि मतलब इच्छा होता है ना। तो कई बार होता है कि हम किसी बड़े पद पर बैठे हैं और पता लगा कोई 1 करोड़ का हमें घूस दे रहा है। तो नीति कहती है कि घूस लेना अपराध है, पाप है, नहीं लेना चाहिए। लेकिन रुचि कहती है कि ले लो, इतना मोटा माल फिर दोबारा मिलने वाला नहीं। अरे एक बार ले लो, फिर 1 लाख कहीं दान दे देंगे, चंदा दे देंगे। प्रेम से बोलिए राधे। हम देखते हैं बात तो नीति की करते हैं, लेकिन जब जीवन में उतारना होता है तो रुचि की बात हम लोग ज्यादा करने लगते हैं। इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है और देखते हैं नीति कहती है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्मो मुहूर्त उत्थाय, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। लेकिन रुचि कहती है कि 2 घंटे और पड़े रहो गर्मी में, क्या सर्दी में परेशान होंगे। तो नीति की हम मानते नहीं, नीति की जानते हैं लेकिन नीति की मानते नहीं हैं। वही उत्तानपाद ने भी किया, नीति को साइड कर दिया, रुचि को अपना लिया। लेकिन देखो, जो उद्धार करने वाला पुत्र पैदा हुआ वो नीति से ही हुआ, रुचि से नहीं। रुचि खुद भी बर्बाद हो गई और उसका पुत्र भी बर्बाद हो गया। कालांतर में दोनों रानियों के एक एक पुत्र पैदा हुए। सुनीति के महाराज ध्रुव का जन्म हुआ और सुरुचि के उत्तम। दोनों पुत्र बड़े होने लगे। ध्रुव जी महाराज कई बार अपनी माँ से पिता का जिक्र करते, मैया हमारे पिताजी कौन हैं। लेकिन मैया सुनीति टाल देती, बात को काट देती किसी न किसी प्रकार से, पिता का परिचय ना करवा सकी। क्योंकि कैसे बता दे कि यहाँ के राजा तुम्हारे पुत्र हैं, तुम्हारी स्थिति ऐसी है। एक दिन मित्रों से कहा कि मैया हमारे पिताजी के बारे में कभी नहीं बताती है। चर्चा चली तो मित्रों ने तुरंत ले जाकर के उत्तानपाद से मिलवा दिया, ये तुम्हारे पिता हैं। और जब उत्तानपाद ने अपने पुत्र ध्रुव को देखा, गदगद हो गए, उठा करके अपने अंक में भर लिया। लेकिन मैया सुरुचि ने जब देखा तो तुरंत ध्रुव जी को उत्तानपाद के गोद से छुड़ा करके नीचे पटक दिया, नीचे उतार दिया और बोली कि यदि तुम इनके गोद में बैठना चाहते हो, सिंहासन के उत्तराधिकारी बनना चाहते हो, तो तुम्हें भगवान नारायण की तपस्या करनी पड़ेगी। तपसा आराध्य पुरुषम। और तपस्या करके उनसे वरदान क्या मांगो जानते हो? बोली तपस्या करके भगवान जब प्रकट हो जाएं तो उनसे वरदान मांगना, उनसे वरदान मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि मैया के गर्भ से हो। यहां पर मैया सुरुचि भगवान का भी अपमान कर रही हैं और भक्त का भी अपमान कर रही हैं। भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर रही हैं। देखो
गर्भ में आने के लिए प्रत्येक गर्भ के समान कोई दुख नहीं होता है। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। और यहाँ पर अपने गर्भ को भगवान से भी श्रेष्ठ बता रहे कि भगवान आए तो तुम उनसे वरदान मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो। ध्रुव जी रोते हुए अपनी मैया के पास चले गए हैं। सुनीति मैया से कहा कि हमारे पिता कौन हैं, और यदि हमारे पिता उत्तानपाद हैं तो मैया सुरुचि ने हमें क्यों फेंक दिया, क्यों छुड़ा दिया, क्यों वो हमारे पिता नहीं हैं? वो तो कह रही कि तुम पहले भगवान की तपस्या करो, फिर तुम्हें तुम्हारे पिता मिलेंगे। मैया सुनीति ने कहा कि जो बात मैं तुम्हें आज तक नहीं बता सकी, जो मैं तुम्हारे वास्तविक पिता से नहीं परिचय करवा सकी, तुम्हारा जो मैं सगी माँ हूँ और तुम्हारी सौतेली माँ ने तो सीधे तुम्हें परम पिता का पता बता दिया, तो मेरे से श्रेष्ठ तुम्हारी वो माता है। ध्रुव जी तपस्या करने के लिए चले गए हैं। मैया सुनीति की बात को मान करके, देखो हम थोड़ा संक्षिप्त में ही लेंगे क्योंकि हमारे कलाकार बंधु भी ही इनको लग रहा है कि हाँ काफ़ी लेट हो जाएगा, और हम भी चाहते हैं कि समय की सीमा में ही अपनी कथा को विश्राम दिया जाए। ध्रुव जी जा रहे हैं। नारद जी को पता लगा कि ये ध्रुव जी जा रहे हैं तपस्या करने। नारद जी आ गए रास्ते में, बेटा कहाँ जा रहे हो? परम पिता से मिलने। तो बोले परम पिता का पता मालूम है क्या? बोले पता नहीं मालूम है। तो फिर कैसे मिलोगे? बोले हमारी मैया ने कहा है कि वो तो सब जगह रहता है, कहीं से भी प्रकट हो जाएगा। नारद ने कहा बेटा, बड़े बड़े ऋषि जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते करते अपने शरीर को छोड़ देते, लेकिन भगवान के साक्षात्कार नहीं होते। और तुम तो भी छोटे बच्चे हो, कोई शेर भालू आकर के तुम्हारा नाश्ता कर लेगा, खा जाएगा, तुम्हें डर नहीं लगता है? बोले जब ईश्वर कण कण में विद्यमान है तो डर किस बात की? बोले चलो डर की तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बताओ कि तुम घर पे थे तो कितनी बार भोजन करते थे? बोले 3 बार। तो जंगल में तुम्हें कौन भोजन देगा? तो ध्रुव जी कहते हैं जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो कुछ और भी देंगे। अरे जब बच्चा पैदा होता है उसके कुछ समय पहले माँ के स्तनों में दूध नहीं आता है, बच्चा पैदा हो जाता तुरंत आ जाता है कि नहीं? अब कई लोग कहते हैं कि क्षीर सागर कपोल कल्पना है, तो क्षीर सागर कपोल कल्पना है तो इतनी गाय भैंस ऊंट इत्यादि में जो दूध आ रहा है कहाँ से आ रहा है? कहीं ना कहीं से तो कनेक्शन है। जब भगवान ने दांत दिया है तो भोजन की व्यवस्था वही करेगा, इस प्रकार नारद जी को समझाया है। नारद जी को संतोष हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 12 अक्षर का मंत्र का इनको दीक्षा दी है नारद जी। और ध्रुव जी यमुना में स्नान करके तपस्या के लिए बैठ गए हैं और 5 महीने में ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया था। आइए, लेकिन देखो आज जयकारा जानते हो क्यों धीरे लग रहा है? क्योंकि आज मुझे लगता है सबका व्रत होगा, फास्ट होगा, आज एकादशी है ना, रख रखा है क्या सभी लोगों ने? तो इसीलिए थोड़ा एनर्जी कम है। वैसे यहाँ तो पूड़ी पकौड़ी खूब चलते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है कि खाली दूध या फल पे रहना है। वही तो कचौड़ी, ओ क्या आलू की टिक्की, कुट्टू के पकौड़े, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। मैं तो व्रत भी कम रखता हूँ, खाता भी कम हूँ, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं लोग। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज गए हैं तपस्या करने और 5 महीने में भगवान ने उनको दर्शन दे दिया। तपस्या की प्रक्रिया क्या होती है यहाँ ध्रुव जी महाराज बता रहे हैं कि देखो सीधे आपने कभी 1 घंटे का फास्ट नहीं रखा है, पता लगा कि आप निर्जल व्रत रख लो, तो फिर अगले दिन सूर्योदय होते होते फिर डॉक्टर के यहाँ एडमिट होना पड़ेगा। तो इसलिए शरीर को साधो, साधना के माध्यम से शरीर को साधो। जरूरी नहीं कि हमारी आंटी चातुर्मास का व्रत करती तो सब लोग चातुर्मास का व्रत रख करके बैठ जाओ, क्योंकि सबसे पहले शरीर को साधो ना कि हम इतना सह सकते हैं कि नहीं। शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, शरीर जो है एक साधन है, कहाँ? ईश्वर तक पहुंचने का। देखो यहाँ आप सब लोग पास के होंगे तो जरूरी नहीं है, नहीं तो कोई रिक्शे से आया होगा, कोई स्कूटी से आया होगा, कोई बाइक से आया होगा। वैसे मुझे तो लगता है यहाँ सब पास के हैं, लेकिन यदि आप कहीं दूर जाएंगे तो सबसे जरूरी है कि आप अपने साधन को पहले मेंटेन करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? वृंदावन जाना है तो गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, डीजल डलवाना है, वो जो फास्ट टैग होता है उसको भी रिचार्ज करवाना होता है कि हाँ ज़्यादा टाइम वहाँ ना लगे।
बहुत सारी तैयारियां होती है ना। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से वृंदावन पहुंचने का साधन हमारा कार है, बाइक है, स्कूटर इत्यादि है, उसी प्रकार परमात्मा तक पहुंचने के लिए हमारा शरीर एक साधन है। और इस साधन को मेंटेन रखना सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि ये साधन बार बार नहीं मिलता है। मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम, मनुष्य होना ही दुर्लभ है, उसके बाद मुमुक्षु होना दुर्लभ है, मुमुक्षु होने के बाद संतों का संग अत्यंत दुर्लभ होता है। ध्रुव जी महाराज को भगवान ने प्रकट होकर के जब दर्शन दिया ना, तो ध्रुव जी महाराज देखो थे तो 5 साल के बच्चे हैं, अब उनको श्लोक स्तुति थोड़ी ना आती थी कि जो भी मर्जी गाने लगे। मैया से सिर्फ पूछा था भगवान मिलेंगे कैसे, तो भगवान मिलने की प्रक्रिया मैया ने भी बता दिया था और गुरु जी ने भी बता दिया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का यदि जप करोगे तो शीघ्रातिशीघ्र परमात्मा तुम्हें मिलेंगे। और भागवत तो यहाँ तक कहते हैं प्यारे कि यदि जो भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यदि नियम से 7 दिन तक लगातार इसका पाठ किया जाए व्रत रख करके, तो जो आकाश मार्ग में सिद्ध इत्यादि होते हैं उनके दर्शन होने लगते हैं। ध्रुव जी ने पाठ किया, भगवान प्रकट हुए हैं। अब पहले पाद्य देना है कि अर्ध देना है कि आचमनी देना, उनको तो नहीं मालूम था। अब हमारे ब्राह्मण लोग पूजन करवाते हैं तो सबसे पहले ओम हस्तौ प्रक्षालनम महा अपवित्रः पवित्रौ वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा करते हैं ना। पूजन में तो सब लोग बैठे होंगे, वो भी करवाते ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, आत्मा की शुद्धि होती है। अच्छा ये जरूरी क्यों करवाया जाता है जानते हैं? कलयुग में ये महत्वपूर्ण इसलिए हो गया, उतना जरूरी नहीं है, लेकिन आज के जीवन में इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि हम ये जो आचमन करते हैं इससे अपनी आत्मा का शोधन करते। क्यों? अमेध्यो वै पुरुषः सह अनर्थम वदति। हम झूठ बहुत बोलते हैं तो इसलिए हम अपवित्र हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं। तो परमात्मा के नाम से आचमनी करने के बाद हम अपने आप को शुद्धिकरण करते हैं। भगवान ने ध्रुव के मन की भाव को जान लिया कि ध्रुव हमारी स्तुति करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है। तो परमात्मा ने क्या किया, अपने शंख को उनके कपोल से स्पर्श करवा दिया। और जब शंख का स्पर्श करवाया है तो क्या हुआ है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। बाणी उनकी दिव्य हो गई और भगवान की स्तुति देखो, 12 अक्षर मंत्र लेकर आए थे तो 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिदां प्रसुप्तं संजीवयत् अखिल शक्ति धरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणनमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिदं प्रसुप्तं, जिस परमात्मा ने हमारे अंदर प्रविष्ट होकर के हमारी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया। जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, मैं उस ईश्वर की स्तुति करता हूं, सृष्टि का कारण भूत है। 12 श्लोकों में दिव्य स्तुति की। भगवान ने कहा पुत्र क्या चाहते हो? बोले सरकार कुछ नहीं चाहते, आपको चाहने के बाद और क्या चाहना शेष रह गया। लेकिन देखो मैं कई बार कहता हूं कि भगवान से मांगो या ना मांगो, जो हमारे प्रारब्ध में होगा वो देंगे ही। और यदि हम भगवान से मांगते हैं तो इसका मतलब हम भगवान को छोटा बना रहे हैं कि भगवान आप हमारे अंदर की बात को नहीं जानते हो, और भगवान हमारे अंदर की बात को हमसे अच्छी तरीके से जानता है। आत्मा की आवाज परमात्मा खूब अच्छी तरीके से सुनता है।
और प्रत्येक व्यक्ति जो हमारी आत्मा होती है वो स्वयं परमात्मा के स्वरूप होती है। हनुमान जी से एक बार राम ने पूछा था कि हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या है, तो हनुमान जी ने जानते हो क्या कहा था? बोले अपने गुरु जी से पूछ करके आएंगे तो बताएंगे। हनुमान जी की गुरु कौन है जानते हैं? सूर्य भगवान उनके गुरु हैं, लेकिन वो जानकी मैया को भी अपना गुरु मानते हैं। श्री गुरु, श्री मतलब स्वयं लक्ष्मी जी। तो हनुमान जी सीता जी को भी अपना गुरु मानते हैं। तो हनुमान जी जब पूछ करके आए तो राम को बताया कि प्रभु मैं पूछ आया अपनी माता जी से, अपने गुरु जी से। क्या पूछे? बोले देह दृष्टात्व दासो हम, जीव दृष्टात्व दंशकम, आत्म दृष्टात्व में वाहम, इति में निश्चिता मतिम। देह से मैं आपका दास हूं क्योंकि आप राम हैं, मैं हनुमान हूं। और जीव दृष्टात्व दंशकम, जीव के रूप में ईश्वर अंश जीव अविनाशी। देह से मैं आपका दास हूं, जीव से मैं आपका अंश हूं, और आत्म दृष्टा त्वमेवाहम इति में निश्चितामति। आत्मा में तुम्हारे में और हमारे में कोई भेद नहीं। बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान ने कहा देखो तुम नहीं चाहते हो तब भी जाओ, हमारा आशीर्वाद है, तुम 36,000 वर्ष तक राज करो, उसके बाद ध्रुव लोक को सुशोभित करना। ध्रुव जी भगवान के चरणों में मस्तक झुका करके चले आए हैं। देखो संसार जिसको त्याग देता है, यदि परमात्मा की कृपा हो जाए तो संसार उसके पीछे भागने लगता है। और ध्रुव जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। जिस माता पिता ने ध्रुव जी को भगा दिया था, निकाल दिया था, वही माता पिता आज स्वागत में खड़े हैं। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा कर सब कोई। जहाँ पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा कर सब कोई। जहाँ पर कृपा राम कर होई, जहाँ पर कृपा राम की होई, जहाँ पर कृपा कर सब कोई। जहाँ पर कृपा कर सब कोई, कर सब कोई, कर सब कोई। जब भगवान की कृपा हो जाती है जीव के ऊपर, तो जो उससे दूरी बनाते होते हैं वो भी उसके पास आने लगते हैं। और उत्तानपाद अपनी पूरी सेना को लेकर के ध्रुव जी की अगवानी में खड़े हैं। ध्रुव जी का राज्याभिषेक किया और उत्तानपाद तपस्या करने के लिए चले गए। 36,000 वर्ष के बाद एक ध्रुव जी ने अपने पुत्र को राज सौंप दिया। उत्कल और बत्सर 2 पुत्र थे ध्रुव जी को। अपने पुत्र को राज सौंप करके तपस्या करने के लिए चले गए। और तपस्या में एक दिव्य विमान आया। ध्रुव जी को लेने के लिए एक विमान आया। विमान पर चढ़ने वाले थे कि एक काला पुरुष आकर के खड़ा हो गया। सरकार बिना मुझे स्पर्श किए आप नहीं जा सकते हैं। भैया आप कौन हो? बोले मैं मृत्यु का देवता हूं। संसार से कोई जीवित स्वर्ग को नहीं जा सकता, भगवत धाम को नहीं जा सकता। लेकिन क्या ध्रुव मर कर के गए थे क्या? नहीं, फिर कैसे गए? हाँ, माता जी जो हैं वो काफी श्रवण करती हैं कथाएं जो हैं। मृत्यु मूर्धिम पदम दत्वा आरुहोत हाथ भूतम ग्रहम। मृत्यु के ऊपर पैर रख करके ध्रुव जी विमान में चढ़ गए। विमान रास्ते में जा रहा था। मन में ग्लानि हुई कि जिस माँ ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया उस माँ को तो मैं नीचे छोड़ आया। जब ध्रुव जी का मुख चिंतित देखा, भगवत पारखदों ने पूछ लिया ध्रुव जी क्या बात है, क्यों चिंतित लग रहे हो? बोले मैं मैया को अकेला छोड़ आया। बोले जिसका बेटा इतना पुण्यात्मा हो, इतना भगवत भक्त हो, क्या उसकी माँ की कभी दुर्गति हो सकती है? आगे विमान देखो, तुमसे भी सुंदर विमान जा रहा है तुम्हारी मैया का। इस प्रकार ध्रुव जी का उद्धार हुआ। ध्रुव जी आज भी ध्रुव लोक में अटल होकर के दे दीप्यमान है। शादियों में ध्रुव तारा ही दिखाया जाता है।
जो अपने पद से कभी च्युत नहीं होता, हमेशा एक ही जगह रहता है। इन्हीं के वंश में आगे चलकर महाराजा अंग का जन्म हुआ। अंग बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन अंग का विवाह हुआ मृत्यु की पुत्री सुनीता से। देखो समाज में जो है लड़के की और लड़की की जाति देख करके शादी करना क्यों महत्वपूर्ण है जानते हैं? क्योंकि कई बार संतति पर नाना के गुण भी आ जाते हैं। यदि लड़का बहुत अच्छे कुल का है और लड़की यदि खराब कुल की ले आओगे तो कई बार नाना के गुण दोष भी बालक में आ सकते हैं। विवाह किससे हुआ? मृत्यु की पुत्री सुनीता से। परिणाम स्वरूप एक महानास्तिक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा बेन। अपने बेटे बेन के अत्याचार से पीड़ित होकर के धर्मात्मा अंग ने अपने राज्य की ही एक गुफा में छुप करके बैठ गए। अब जब राजा कोई नहीं है तो फिर राज का संचालन कौन करेगा? ऋषियों को चिंता हुई, राज का भार कौन संभालेगा? देखो बेटा है अच्छा है या बुरा है तो राजा का बेटा। तुरंत जाकर के बेन को गद्दी पर बिठा दिया, अभिषेक कर दिया। उद्दंड जरूर है, लेकिन जब जिम्मेदारी पड़ेगी तो सुधर जाएगा। लेकिन जिम्मेदारी जब पड़ी तो ये सुधरा नहीं बल्कि और बिगड़ गया। इसने सबसे पहली अपनी घोषणा जानते हो क्या की? राज का जब सत्ता संभाली तो पहली घोषणा करी कि हमारा राज्य पूर्ण रूप से धर्म निरपेक्ष होगा। धर्म निरपेक्ष की परिभाषा जानते क्या होता है? जिसको धर्म से कोई मतलब नहीं। गा से गणेश पढ़ोगे तो सांप्रदायिकता फैल जाएगी, लेकिन गा से गधा पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं। प्रेम से बोले राधे। गणेश नहीं पढ़ना है, गधा पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं। तो उसने कह दिया कि हमारा राज्य पूर्ण रूप से धर्म निरपेक्ष होगा। महाराज धर्म निरपेक्षता की परिभाषा क्या है? बोले न यष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम द्विजः क्वचित। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई भगवत भजन नहीं करेगा, पूजन नहीं करेगा, ना कोई स्तुति करेगा, ना कोई दान देगा। संतों ने जाकर के समझाया, बेन नहीं माना। एक ही हुंकार में ऋषियों ने बेन का भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। अब फिर चिंता हुई कि राजा किसको बनाएं, तो बेन के शरीर का मंथन हुआ, उससे एक निषाद का जन्म हुआ। निषाद को ऋषियों ने दूर बिठा दिया। पुनः मंथन किया तो भगवान पृथु और देवी अर्ची का जन्म हुआ। दाहिने भाग से भगवान पृथु और वाम भाग से अर्ची का जन्म हुआ, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। बोले पृथु भगवान की। पृथु के नाम से ही पृथ्वी इसका पड़ा, नहीं तो इसको वसुंधरा कहते थे। वसुंधरा। देखो पृथ्वी का एक नाम रत्नगर्भा भी है, रत्नगर्भा। और जब पृथ्वी पर अत्याचार होता है, पापाचार होता है, पृथ्वी पीड़ित हो जाती है तो अपने गर्भों को, अपने रत्नों को अपने गर्भ में छुपा लेती है। पृथ्वी का उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है कि एक बीज लेकर के उसको 50-100 में परिणित करके, परिवर्तित करके हमें प्रदान कर देना। लेकिन जब हम अत्याचार कर लेते हैं तो ऐसा करती नहीं। पृथु महाराज जब राजा बने, सभी ने स्तुति शुरू कर दी, सबको रोक दिया कि देखो यदि मैंने कोई कार्य नहीं किया है फिर भी यदि आप स्तुति करोगे तो मुझे कार्य करने की जरूरत क्या है? कोई भी सरकार हो, कोई भी काम ना करे, देखो सभी सरकारों की गलत नीतियों का विरोध करना ही चाहिए। तो हम बड़ाई हमारी करने लोगे तो काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी क्या किया, जब देखा सारी जनता भूख प्यास से पीड़ित है, पृथ्वी को डांटा महाराज पृथु ने। वसुधे त्वाम वधिष्यामि, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, क्योंकि तुम अपने कर्तव्य से विमुख हो रही हो, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हो। पृथ्वी गाय के रूप में आ गई। महाराज मेरी कोई गलती नहीं है। जब धर्म कर्म होता है पृथ्वी पर तो मैं आनंदित होकर अपने सभी गर्भों रत्नों को गर्भ से बाहर निकाल देती हूँ। लेकिन जब पुनः पापाचार, अत्याचार, दुराचार होने लगता है तो ये मेरा प्राकृतिक स्वभाव ही है, मैं अंदर कर लेती हूँ। मनु महाराज को बछड़ा बना करके पृथ्वी से सभी रत्नों का दोहन किया है महाराज पृथु ने। सनकादि ऋषि आए, इन्हीं के वंश में आगे
प्राचीन बही हुए। सनकादि ऋषियों से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया महाराज पृथु ने, और 100 यज्ञ किए। 100वें यज्ञ में इंद्र ने इनके घोड़े को चुरा लिया। महाराज पृथु के घोड़े को किसने चुराया? इंद्र ने। तो पृथु का बड़ा बेटा गया, इंद्र को जीत करके घोड़े को पुनः ले आया। इंद्र को जीतने की वजह से उसका नाम पड़ गया विजिताश्व। इंद्र नहीं माने, क्योंकि इंद्र को तुरंत चिंता हो जाती है अपने पद की, कि यदि सतक्रतु ये बन गए, 100 यज्ञ कर लिए, तो हमारा पद खतरे में पड़ जाएगा। कोई दूसरी पार्टी यदि बहुमत सिद्ध कर देगी तो हमारी सरकार गिर जाएगी। तो इंद्र ने पुनः ब्राह्मण के वेश में, साधु के वेश में जाकर के दोबारा घोड़ा चुराया। श्री सुखदेव जी कहते, राजन, यहीं से पाखंड का जन्म हुआ। पाखंड की परिभाषा क्या होती जानते हैं? पाखंड किसे कहा जाता है? पापस्य खंडः इति पाखंड। जो पाप का ही एक अंश है, पाप का ही एक भाग है, उसे पाखंड कहा जाता है। चोला हमारा धर्म का है, लेकिन हम उसको पहन करके गलत कार्य कर रहे हैं, तो यही पाखंड है। ब्राह्मणों ने कहा कि देखो, इंद्र के चक्कर में मत पड़ो, हम इंद्र को ही अभी स्वाहा किए देते हैं। और जैसे ही ब्राह्मणों ने इंद्र के लिए मंत्र पढ़ा, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अरे ब्राह्मणों, इंद्राय नमः स्वाहा की जगह इंद्र को ही स्वाहा करने जा रहे हो। पृथु को रोक दिया। पृथु ब्रह्मा जी की बात को मान गए, ब्राह्मणों की बात को मान गए। भगवान नारायण उसी यज्ञ में पहुंच गए। पृथु को गले से लगा करके आलिंगन किया, आशीर्वाद दिया। और पृथु ने भगवान से वरदान मांगा, हमने 1000 कान दे दो। यहाँ देखो 2 कान हैं, 2 कान से भगवत भक्ति, भगवत भजन, भागवत कथा सुन सुन करके मेरी तृप्ति नहीं होती है। सरकार मुझे वरदान देना तो 1000 कान दे दो। इस प्रकार भगवान ने उनको आशीर्वाद दे करके पुनः अपने लोक को गए। आगे इन्हीं के वंश में प्राचीन बही हुए, जिन्होंने बहुत ही यज्ञ किए, और यज्ञों में वो पशुओं की बलि दिया करते थे। नारद जी एक दिन आए, प्राचीन बही को समझाया कि जिन पशुओं की बलि तुम दे रहे हो, ये पशु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम मर करके कब पशु योनि में जाओगे, और ये भी तुम्हारी बलि देंगे। प्राचीन बही ने बताया, सरकार, मैंने तो जो वेद कहते हैं उसी प्रकार से किया है। वेदों में तो यज्ञ का विधान है, बलि का विधान है। देखो, वेद को नहीं पढ़ने का एक ही कारण है कि वेद की भाषा जो है बड़ी जटिल है। इसीलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस दिया है आप लोगों को। वेद पढ़ना बहुत कठिन है, और महिलाओं के लिए वेद निषेध भी माना जाता है। तो यदि वेद पढ़ना हो तो आपको क्या पढ़ना चाहिए? रामचरितमानस। क्यों? तुलसीदास जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। सभी पुराणों का समन्वय है रामचरितमानस में। और पुराणों ही नहीं, क्वचित तन्यो यपि, इससे कुछ अलग भी है, इतना ही नहीं है। वेद कहते कुछ हैं, लगता आपको कुछ है। एक सेठ जी थे, एक बार तो उनकी एक आदत थी कि वो चावल का जो माड़ होता है, माड़, अब तो कुकर में चावल बनता है, नहीं तो पहले जब बटुली में बनता था तो माड़ निकलती थी, तो कई लोग उसको पीते थे। तो सेठ जी उस माड़ को पीते थे, बहुत बड़े सेठ थे। कुछ मित्र उनसे मिलने आए हुए थे। उनकी श्रीमती जी चावल बना रही थी, माड़ निकला, तैयार हुआ, कटोरी में रख दिया। बेटे से कहा, जाकर के पिताजी को बुलाओ, माड़ पी ले, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। अब बेटा गया पिताजी के पास, पिताजी मीटिंग में थे, कई लोग थे। अब बेटा बोले, घर पे जाएं, मम्मी से बताएं कि पिताजी बिजी हैं, तो मम्मी डांटेंगी, और मान ठंडा हो रहा है। तो बेटे ने एक युक्ति निकाली, और युक्ति से जाकर के अपने पिताजी के पास, जानते हो क्या कहा? पिताजी, धानपुर से मांडू जी आए हैं, जो कठवतिया घाट पर बैठे हैं, और आप चल करके उनसे मिल लीजिए, नहीं तो वो शीतलपुर को चले जाए। अब इसका मतलब क्या हुआ जाने? धानुपुर से मतलब धान से निकलकर मांडू जी आए हैं, चावल का मांड आया है, और कठवतिया घाट पर बैठा है, कठौती में रखा हुआ है।
और आप चल के उनसे मिल लीजिए, नहीं तो वो शीतलपुर को मतलब ठंडे हो जाएंगे। अब जो उनके और मित्र थे उन्होंने उसका अर्थ लगाया कि कोई धानपुर कोई ग्राम होगा, वहाँ से कोई मांडू जी आए होंगे, तो कठवतिया कोई घाट होगा, वहाँ बैठे होंगे, शीतलपुर उनको पुनः जाना होगा, तो सेठ जी को इसलिए बुलाया होगा। तो वेद कहते कुछ हैं और समझना इसकी भाषा कुछ होता है। तो बिना गुरु के सानिध्य से वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए, खास करके द्विजातियों को ही करना ही चाहिए, महिलाओं को तो वेद पढ़ना भी निषेध माना गया है। नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से प्राचीन बहिर के संदेह को दूर किया। इन्हीं के 10 पुत्र हुए जो प्रचेतागण कहलाए। प्रचेता चतुर्थ स्कंध में अब प्रियव्रत की कथा कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि जो बड़ा बेटा था प्रियव्रत बहुत ही तपस्वी, बहुत ही तेजस्वी थे। एक बार बैठे बैठे विचार कर रहे थे तो उनके मन में आया कि रात्रि क्यों होती है, और रात्रि होती तो हम लोग सो करके बिता देते हैं, 8 बजे लेटे तब भी 10 बजे ही उठना है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कि जल्दी उठ जाते हैं? सर्दी में तो चलता है, कोई बात नहीं, 1-2 घंटे चलते हैं। तो प्रियव्रत ने विचार किया कि रात्रि, देखो समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, समय से कीमती जीवन में कुछ भी नहीं है। एक बार गांधी से एक व्यक्ति ने पूछा था गांधी जी से कि मुझे आपकी तरह बनना है, क्या करना चाहिए? गांधी जी ने कहा कल आना। जब वो कल आया तो गांधी जी जा रहे थे ऑफिस के लिए। बोले बापू आपने बताया नहीं। बोले कल आना। फिर आया, फिर बापू निकल करके चल दिए। उसने कहा बापू आपने बताया नहीं। बोले अभी भी तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। समय को समझो, समय की कीमत, समय बहुत महत्वपूर्ण है। जो समय बीत गया है वो कभी वापस नहीं आता है, तो समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उन्होंने कहा रात्रि क्यों होती है, और मैं कोई ऐसा उपाय करता हूं कि रात्रि हो ही ना। और रात्रि ना होने के लिए उन्होंने जानते हो क्या किया? रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। एक दिव्य रथ को बनाया और उस रथ के प्रभाव से रात्रि हुई ही नहीं 7 दिन तक। 1-2 दिन तक नहीं, 7 दिन तक रात्रि नहीं हुई थी। और उनके रथ के पहिए से ही 7 समुद्र बने हैं। ब्रह्मा जी प्रकट हुए पुत्र। संसार में कोई भी चीज अनुपयोगी नहीं है, बस उसके उपयोग का तरीका आपको आना चाहिए। क्योंकि जिस रात्रि में हम सो करके बिताते हैं ना, जिस रात्रि में हम खर्राटे बजा रहे होते हैं, उस रात्रि में बहुत सारे संत लोग तपस्या कर रहे होते हैं। या निद्रा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुनि। जो संसारियों की रात्रि होती है वो मुनियों का सुबह होता है, और जब मुनि लोग सोते हैं तो हम जाग जाते हैं। संसार में कहने का तात्पर्य इतना है कि संसार में कोई वस्तु अनुपयोगी नहीं है। आप भोजन बना रहे हो, एक महिला, एक माता जी भोजन बना रही थी, तो एक दिन सब्जी में नमक नहीं डाला। अब नमक नहीं डाला, खाने बैठे तो स्वाद नहीं आया। दूसरे दिन विशेष सचेत रही कि आज नमक भूलना नहीं है, तो नमक डालने के चक्कर में 2 बार डाल दिया। अब सब्जी इतनी कड़वी हो गई कि खाई ही नहीं गई। तीसरे दिन खीर में नमक की जगह बूरा डाल दिए तो भी खराब हो गई। तो उन्होंने नमक की पैकेट को निकाल करके बाहर फेंक दिया। नमक ही अच्छी चीज नहीं, अनुपयोगी है, उपयोग की नहीं है। तो क्या नमक अनुपयोगी है? उसके इस्तेमाल का तरीका यदि आपको नहीं आएगा तो वही अनुपयोगी हो जाती है। क्योंकि वैद्य लोग, डॉक्टर लोग तो जहर को भी दवाई बना देते हैं। तो सही इस्तेमाल का तरीका आपको आना चाहिए।